औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्टस, टिड्डियों का एक मामूली हमला। ये हमारी फर्स्ट ईयर इंग्लिश, इसका लेसन नंबर 10 है। ये LHV पार्ट फर्स्ट की भी इंग्लिश सेम यही है बेटा। तो टिड्डियाँ किसी दौर में आया करती थी, अब भी पिछले साल भी आई हैं। ये बहुत ज़्यादा तादाद में होती हैं और जिस फसल पे बैठ जाएं वहाँ के ये टहनियाँ तक खा जाती है, पत्ते तो दूर की बात है, और ख़ाली ज़मीन पीछे बच जाती है। तो पहले तो ये लोकस्टस देख लें होती क्या हैं। ये देखें बेटा, ये लोकस्ट होती है, ये टिड्डा सा इस तरह का घास का। ये देखें, ये मुख्तलिफ़ रंगों में मुख्तलिफ़ साइज़ में होता है। ये देखें कितनी ज़्यादा तादाद में बैठी हुई हैं ये किसी फसल के ऊपर। ये देखें हाथ में उसने उठा रखी हैं। तो ये देखें, और ये ज़मीन के अंदर अंडे देती हैं। एक वक्त में हज़ारों की तादाद में अंडे होते हैं और ये बहुत ज़्यादा तादाद में होती हैं। तो ये लोकस्टस देख ली बेटा, इसके अंदर ये सारा सबक जो है इसी पे है कि एक इलाके पे ना टिड्डियों का हमला हो चुका होता है और वो शोर मचाते दूसरे साथ वाले गांव में आते हैं और उनको कहते हैं भाई अपनी फसलें बचा सकते हो तो बचा लो, और हमारी फसलें तो तबाह कर दी हैं। तो वो लोग अपनी फसलों को बचाने के लिए कोई पुराने हल खड़काने लगता है, कोई टीन पुराने डब्बे, कोई ढोल बजाने लगता है, कुछ लोग आग के बड़े बड़े ढेर घास फूस इकट्ठा करके जलाते हैं और उसके ऊपर गीले पत्ते डालते हैं ताकि धुआं ज़्यादा कड़वा हो जाए और धुएं से ये हशरात जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो जाते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर जगह पे ढोल खड़कने की, टन टन की आवाज़ें आने के बावजूद और 50 मील के फासले पर मुख्तलिफ दूर तक आग के ढेर और उनसे धुआं उठने के बावजूद टिड्डियाँ सब कुछ खा के तबाह कर जाती हैं। और फिर भी किसान ये ढोल बजा रहे हैं कि ये कि टिड्डियाँ यहाँ पे ना रुकें और चली जाएं, कम से कम यहाँ से खुदा न खास्ता अंडे दे गई तो फिर पूरा साल इन्हीं को भुगतते रहेंगे और इनसे बच्चे निकल आएंगे। तो फिर भी वो सख्त मेहनत करते हैं, लेकिन टिड्डियाँ जो हैं वो सब कुछ खा के और चली जाती हैं। और वो कहते हैं कि चलें भी अब हम तो दूसरी फसलें काश्त करेंगे और अगर बारिश ना हुई तो जानवर भूख से मर जाएंगे। तो ये था बेटा माइल्ड अटैक ऑफ लोकस्टस, यानी शदीद हमला टिड्डियों का। तो अब हम इसका पढ़ते हैं करेक्ट, इसके आंसर एक्सरसाइज पढ़ते हैं। मारूजियाँ आपकी 20 नंबर की आती हैं टोटल, तो इसलिए ऑब्जेक्टिव पढ़ना जो है वो ज़रूरी होता है बेटा, और सवालों के जवाब भी आते हैं और तर्जुमा भी आता है। तो ये एक ही सबक में हम कोशिश करते हैं मुकम्मल इसको कर दें। अच्छा, वाई डिड द कुक बॉय रन, कुक बॉय क्यों भागा हुआ आया, टू समन द लेबरर्स, जो मज़दूर हैं उनको आगाह करने के लिए भाई अपनी फसलें बचा सकते हो तो बचा लो। वाई डिड द हाउस बॉय रन ऑफ टू द स्टोर, घर के अंदर से लड़का भाग के क्यों आया स्टोर में। टू कलेक्ट एनी बिट ऑफ मेटल, कि कोई धात का टुकड़ा उठा सके ताकि उसको बजाया जा सके। बजाना था ना, शोर करना था। उनका ये ख्याल होता है कि शोर करने से भाग जाएंगी। ठीक है। वाई डिड दे थ्रो वेट लीव्स, वो गिले पत्ते क्यों डाल रहे थे ऑन टू द फायर, आग के ऊपर। टू मेक द स्मोक एक्रिड एंड ब्लैक, ताकि धुआं कड़वा हो जाए और काले रंग का हो जाए ताकि वो टिड्डियाँ भाग जाएं बेटा। एंड दे नीदर वेंट बैंकरप्ट नॉर गॉट वेरी रिच, को कहते हैं ना तो वो बैंकरप्ट होना चाहते हैं ना वो बहुत ज़्यादा अमीर होना चाहते हैं। मीन्स दैट दे वर इंजॉइंग अ मॉडरेट लिविंग, तो वो चाहते हैं कि हम दरमियाने दर्जे की ज़िंदगी है वो इंजॉय करें। उन्होंने कहा था कि हमारे पास तो, हम ये नहीं चाहते कि बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएं, बस ये है कि ना हमारे ऊपर कर्जा हो और ना ही हम बहुत ज़्यादा अमीर हों, बस हमारी ज़िंदगी दरमियाने दर्जे में चलती रहे। हाउ डिड द लोकस्टस अटैक द क्रॉप्स, लोकस्टस जो हैं टिड्डियाँ हैं वो फसलों पर किस तरह हमला करती हैं। इन स्वाम्स, जत्थों की सूरत में, स्वाम कहते हैं जत्थे या गुच्छे, गुच्छों की सूरत में वो हमला करती हैं। फिर आ जाएगा वाई डिड द पीपल बीट द टिन कैन्स, लोगों ने टीन के डब्बे क्यों खड़काए। टू कीप द इंसेक्ट अवे, ताकि हशरात दूर रहें इसलिए खड़काए बेटा। वाई डिड द फार्मर्स डू एट द टाइम ऑफ अटैक, फार्मर्स क्या कर रहे थे जब अटैक का वक़्त था। दे टुक प्रिकॉशनरी मेजर्स टू कीप द लोकस्टस अवे, वो एहतियाती तदाबीर अख्तियार कर रहे थे लोकस्टस को, यानी कि इन टिड्डियों को दूर रखने के लिए। एहतियाती तदाबीर में क्या था, यानी आग जलाना, धुएं को काला और कड़वा करने के लिए गीले पत्ते डालना, पुराने हल खड़काना, पुराने जो है अपना टीन डब्बे खड़काना, ये सारी प्रिकॉशनरी मेजर्स थी वो कर रहे थे।
लूकस्टस अटैक इन द एरिया ऑफ 50 माइल्स, लूकस्टस ने कितने एरिया के ऊपर अटैक किया था? 50 मील के एरिया पर। अच्छा, व्हाट मेड द बोज ऑफ द ट्रीज वेड टू ग्राउंड, किसके वज़न से जो शाखें थी, बो शाख होती बेटा, विस्प शाख, ब्रांच शाख, तो किस चीज़ ने शाखों को ज़मीन बोझ कर दिया और टूटने ज़मीन के साथ लगा दिया? किसके वज़न ने? लूकस्टस के वज़न ने। यानी लूकस्टस इतनी तादाद में दरख्तों पे बैठ गई थी बेटा कि दरख्तों की टहनियाँ नीचे लग रही थी और कुछ तो दरख्त की टहनियाँ उनके वज़न से टूट भी गई थी। अच्छा, हाउ डिड द लैंड लुक आफ्टर द लूकस्टस हैड मूव टू द साउथ, जैसे ही जनूब के अंदर लूकस्टस ने मूव किया तो ज़मीन कैसी नज़र आ रही थी? आ डिवास्टेटेड लैंडस्केप, ऐसे लग रहा था जैसे कोई भयानक जो है वो लैंडस्केप हुई है, यानी ज़मीन जो है वो एक जगह से दूसरी जगह चली है, जिसकी वजह से सारी फसलें तबाह हो गई हैं। तो ये थे हमारे मरोज़ियाँ। अब आ जाएंगे हमारे ट्रू फॉल्स। द सर्वेंट्स लुकड हैप्पी ऑन द अराइवल ऑफ द लूकस्टस, जो नौकर थे वो इन टिड्डियों के आने पर खुशी का इजहार कर रहे थे। ये गलत है बेटा, इसलिए रॉन्ग का साइन है। वो तो बेचारे बस सुरदा थे, अपनी फसलों को बचाना चाह रहे थे। द ओल्ड प्लो शेयर वाज हैंगिंग, पुराने हल के जो पीस थे वो लटके हुए थे, बिल्कुल उन्होंने उतार के उनको बजाया था। अच्छा, देयर वर 11 पैचेस ऑफ द बेयर्ड सॉइल, जो बंजर ज़मीन थी उसके 11 पैचेस थे, ये गलत है बेटा। फिर आ जाएगा लूकस्टस वर कमिंग स्लोली, लूकस्टस आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी, ये भी गलत है, वो तो बड़ी स्पीड से आई थी। अच्छा, द अर्थ सीम टू बी मोशनलेस, ज़मीन ऐसे लग रही थी जैसे बेहरकत हो गई है, नहीं, उनकी हरकत से ना जो लूकस्टस रेंगती थी ना, ऐसे लगता है जैसे ज़मीन चल रही हो, ऐसे लग रही थी, तो ये गलत है। मोशनलेस होता है हरकत ना करना, तो हरकत नहीं कर रही थी, इन्होंने लिखा है तो इसलिए गलत है। लग ऐसे लगा था जैसे हरकत कर रही हो। द इंसेक्ट वर हैवी विद एग्स, इंसेक्ट जो है वो अंडों की वजह से बहुत ज़्यादा वजनी हो रहे थे, ये बात दुरुस्त है बेटा। उनके नीचे ना, ये लूकस्टस के नीचे एक पूरी एक लंबी सी ऐसे पाइप होता है और वो अंडों से भरा हुआ होता है, उसकी वजह से उनका वज़न काफ़ी हो रहा था। फिर आ जाएगा मार्गरेट प्रेफर टू थिंक ऑफ द लूकस्टस, मार्गरेट ने प्रेफर किया कि वो लूकस्टस के बारे में सोचे नहीं, मार्गरेट ने कहा था बस खाना खा लो, दफ़ा करो, जो हो गया सो हो गया, ये रॉन्ग है बेटा। एवरीथिंग वाज सेव्ड व्हेन द लूकस्टस अराइव्ड, हर चीज़ बच गई जब टिड्डियाँ आई, ये गलत है, कुछ भी नहीं बचा था, वो सारी फसलें खा गई थी, इसलिए इसके आगे रॉन्ग का साइन है। देयर वाज नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास लेफ्ट द फार्म ऑन द फार्म, घास का एक तिनका भी नहीं बचा था जो है खेत में, ये बात दुरुस्त है बेटा, वो सब कुछ खा गई थी। लूकस्टस वर गोइंग टू बी लाइक द बैड वेदर, लूकस्टस ऐसे जा रहे थे जैसे बुरा वक्त जाता है, बुरा मौसम आता है, या बुरा मौसम एक जगह एक दफ़ा आके और गुज़रता है, तो इस तरीके से टिड्डियाँ भी गई, ठीक है, जा रही थी तो वाकई ऐसे था, बुरे मौसम की तरह आई और सब कुछ तबाह करके चली गई। अच्छा, व्हाट आर द लूकस्टस, टिड्डी दल क्या होता है? ये दिल नहीं पढ़ना, दल बेटा, टिड्डियों का हमला। द लूकस्टस आर इंसेक्ट, लूकस्टस जो हैं वो कीड़े हैं, हशरात हैं। दे लिव मेनली इन एशिया एंड अफ्रीका, वो आमतौर पर एशिया और अफ्रीका में पाए जाते हैं। यहाँ पे लफ्ज़ ये फ्लाई है, दे फ्लाई, वो उड़ती हैं। इन वेरी लार्ज ग्रुप्स, बड़े बड़े ग्रुपों में, जत्थों की सूरत में। द ईट एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, वो खा जाती हैं और तबाह कर देती हैं फसलों को। फिर आ जाएगा वाई डिड द फार्मर्स थ्रो वेट लीव्स ऑन द फायर, किसानों ने आग पर सब्ज़ गीले पत्ते क्यों फेंके? द फार्मर्स वर बर्निंग बिग फायर्स टू स्टॉप लूकस्टस फ्राम द लैंडिंग ऑन टू देयर फील्ड्स, किसानों ने जलती हुई आग के ऊपर लूकस्टस को स्टॉप करने के लिए कि वो ना उतरें उनके फील्ड में, इसलिए उन्होंने बड़ी बड़ी आग जलाई। दे वर थ्रोइंग वेट लीव्स, वो गीले पत्ते डाल रहे थे ऑन टू द फायर्स, आग के ऊपर, टू प्रोड्यूस एक्रिड एंड ब्लैक स्मोक, ताकि धुआं कड़वा और काले रंग का हो जाए, ताकि लूकस्टस डर के निकल जाएं। व्हाट वाज द डिज़ायर ऑफ एवरी फार्मर, हर किसान की क्या ख्वाहिश थी? एवरी फार्मर वाज ट्राइंग टू स्टॉप लूकस्टस फ्राम लैंडिंग ऑन टू हिज फार्म, हर किसान की ख्वाहिश थी कि वो उसका खेत जो है बच जाए और किसी दूसरे खेत में चले जाएं, कि जो
लूकस्टस हैं उनके फार्म में लैंड ना करें। इट वाज हिज डिज़ायर, ये उसकी ख्वाहिश थी। दैट द लूकस्टस शुड ओवरलुक हिज फार्म, कि ये टिड्डियाँ उसके खेत को नज़रअंदाज कर दें। एंड गो ऑन द नेक्स्ट वन, और किसी और के खेत में चले जाएं, अगले खेत में चले जाएं। डिड मार्गरेट नो व्हाट टू डू कीप द लूकस्टस अवे, क्या मार्गरेट जानती थी, ये लड़की थी बेटा, कि टिड्डियों को दूर रखने के लिए क्या किया जाए। मार्गरेट फेल्ट हर सेल्फ हेल्पलेस, मार्गरेट ने जो है खुद को बेबस पाया। बिफोर द स्वाम, जो लश्कर आया, लश्कर से पहले, ऑफ लूकस्टस, लूकस्टस से। शी डिड नॉट नो व्हाट टू डू टू कीप द लूकस्टस अवे, वो नहीं जानती थी कि इन लूकस्टस को दूर रखने के लिए क्या किया जाए। व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ ट्रीज़, दरख्तों की क्या हालत थी। द ट्रीज़ लुक क्यूर, दरख्त अजीब व गरीब नज़र आ रहे थे। एंड स्टिल, और साकत थे। दे वर क्लॉटेड थिक विद इंसेक्ट, वो बहुत ज़्यादा भरे पड़े थे इन हशरात से। देयर बोज, इनकी शाखें, मैंने बताया बोज, ब्रांच, विस्प, शाख के लिए आते हैं बेटा 3 लफ्ज़। बेंट डाउन, झुक रही थी। टू द ग्राउंड, और ज़मीन को लग रही थी। ड्यू टू वेट ऑफ इंसेक्ट, जो ये हशरात हैं इनके वज़न से। हाउ डिड ओल्ड स्टेफन ट्रीट द स्टोरी स्ट्रे लूकस्टस, बूढ़े स्टीफन ने भटकी हुई टिड्डी से क्या सलूक किया। ही पिक्ड द स्ट्रे लूकस्टस, उसने भटकी हुई टिड्डी को उठाया। ऑफ हिज शर्ट, उसके परों से। एंड स्प्लिट इट डाउन, और उसको तोड़ दिया। विद हिज थंबनेल, अपने नाखूनों से। इट वाज फुल ऑफ एग्स, और वो अंडों से भरी पड़ी थी। उसने कहा ये मार ही दूँ इसको, वो पीछे बच गई थी एक, उसने उठा के उसको नाखूनों से मार दिया, और उसमें अंडे भरे पड़े थे। आर द होपर्स डिफरेंट फ्राम द लूकस्टस, क्या फुदकने वाली टिड्डियाँ दूसरी टिड्डियों से मुख्तलिफ होती हैं। द होपर्स आर यंग लूकस्टस, ये फुदकने वाली टिड्डियाँ अभी यंग लूकस्टस होती हैं। वाइल द लूकस्टस आर फुली ग्रोन इंसेक्ट, जबकि जो लूकस्टस है वो मुकम्मल जवान हो चुके होते हैं, यानी वही होती हैं। ये हॉपर्स और लूकस्टस एक ही हैं। हॉपर कहते हैं जो छोटी हो टिड्डी, और जो बड़ी हो जाएगी तो उसको लूकस्टस कहेंगे। द हॉपर्स आर द मच डिफरेंट फ्राम द लूकस्टस, हॉपर जो है वो मुख्तलिफ होते हैं लूकस्टस से। एज चाइल्ड इज़ डिफरेंट फ्राम द मैन, जैसे छोटा बच्चा आदमी से मुख्तलिफ होता है। ठीक है। वाई आर द लूकस्टस कंपेयर्ड विद द बैड वेदर, टिड्डी दल को ख़राब मौसम से क्यों मुआवजा किया जाता है। मार्गरेट थॉट दैट, मार्गरेट ये सोचती है, द लूकस्टस वुड बी लाइक द बैड वेदर, कि जो ये टिड्डियाँ हैं बुरे मौसम की तरह थी। लाइक अ बैड वेदर, जैसे बुरा वक्त आता है। दे कुड अपेयर एट एनी मोमेंट, और ये बुरा मौसम किसी भी वक्त ज़ाहिर हो सकता है। अच्छा। वाई डिड द मैन ईट देयर सुपर, सुपर कहते हैं शाम का खाना, लोगों ने शाम का खाना क्यों खाया। विद गुड एपिटाइट, शदीद भूख के साथ। दे हैड फॉट विद लूकस्टस विद होल डे, उन्होंने लड़ाई की लूकस्टस के साथ पूरा दिन। दे वर टायर्ड, वह थक गए थे। एंड हंगरी, और भूखे थे। सो दे एट देयर सुपर विद रिलाइश, तो उन्होंने अपना जो शाम का खाना है वो मज़े लेके खाया। फिर आ जाएगी बेटा इनकी सिनोनिम की एक्सरसाइज, जो सेम अल्फाज हैं। दे बीट द प्लोशेयर एट द टाइम ऑफ क्राइसिस, उन्होंने मुसीबत के वक़्त प्लोशेयर को यानी पुराने हल के टुकड़ों को बजाया। तो क्राइसिस बेटा मुसीबत, एमरजेंसी भी मुसीबत में यानी एमरजेंसी में। अब वो उनके पास कुछ था नहीं, जितने टीन डब्बे पुराने कैन जो भी थे उन्होंने बजाए, और इवन के हल के पुराने जो टुकड़े थे वो भी बजाए। द फार्म वाज रिंगिंग विद द क्लैमर ऑफ द गूंज, जो पूरा खेत था वो गूंज रहा था टन टन की आवाज़ों से। क्लैमर कहते हैं बेटा शदीद, अप्रोर भी शदीद यानी तेज़ आवाज़ों से गूंज रहा था। द फार्म वाज रिंगिंग, फार्म गूंज रहा था, ये सेम मरूजी है। विद क्लैमर ऑफ द गूंज से, गूंज क्या हो गई बेटा, बैल और गूंज एक ही लफ्ज़ है, तो सेम मरूजियाँ दो अलग अलग अल्फाज पूछ ली हैं उसने उसमें। अच्छा। पाइल्स ऑफ द वुड्स एंड ग्रास हैड बीन प्रिपेयर्ड, पाइल्स कहते हैं बेटा वैसे तो पाइल्स बवासीर को कहते हैं, लेकिन यहाँ पाइल्स आया है बड़े बड़े ढेरों के मीनिंग्स में। लकड़ियों के और घास के बड़े बड़े ढेर बनाए जा रहे थे ताकि उनको जलाया जा सके, तो पाइल्स भी बड़े बड़े ढेर और हीप्स भी बड़े बड़े ढेर। द न्यू मेलीज वर जस्ट शोइंग, मेलीज कहते हैं बेटा मकई को, मेज़ भी कहते हैं मकई को, कॉर्न भी मकई को कहते हैं। तो नई मकई जो है वो अभी निकल ही रही थी जिसको टिड्डियों ने सफाया चट कर दिया।
द फार्मर्स वर थ्रोइंग वेट लीव्स, किसान गीले पत्तेदार डाल रहे थे, ऑन द फायर, आग पर, टू मेक इट एक्रिड, ताकि ये कड़वा हो जाए। एक्रिड कड़वा और बिटर भी कड़वा होता है बेटा। द स्मोक वाज राइजिंग फ्राम द माइरेट्स ऑफ द फायर्स, माइरेट्स कहते हैं बड़े बड़े आग के जो उनको क्या कहेंगे हम, अलाव, जहाँ आग जल रही है उसको अलाव कहते हैं, ठीक है। तो ये माइरेट्स जो हैं ये अनगिनत आग के, यानी 50 मील तक अनगिनत आग के ढेर थे जहाँ से धुआं उठ रहा था। तो माइरेट्स अनगिनत और काउंटलेस भी अनगिनत। द डार्कनेस वाज लाइक द डार्कनेस ऑफ द वेल्डेड फायर, इतना उनके टिड्डियों के आने से बेटा सूरज छुप गया था और अंधेरा सा छा गया था। और ये इस तरह का अंधेरा था जैसे वेल्डेड फायर का होता है, यानी काले धुएं वाली आग का होता है। यानी ग्रासलैंड यानी बहुत ज़्यादा घास हो और उसके ऊपर आग लग जाए तो उससे जो अंधेरा छाता है, तो इस तरह का अंधेरा छा गया था। द सनलाइट वाज कमिंग डाउन डिस्टॉर्टेड, जो सूरज की रोशनी है वो छन छन के नीचे आ रही थी, क्योंकि जहाँ टिड्डियाँ आ जाती थी वहाँ सूरज की रोशनी वो नीचे आने नहीं देती थी। तो टेम्पर्ड यानी छन छन के, और डिस्टॉर्टेड भी रुक रुक के। जैसा कि कुछ दरख्त हैं, दरख्तों के नीचे कहीं रोशनी आ रही होती है और कहीं छाँव होती है, तो रोशनी नीचे जहाँ नहीं आ रही इसका मतलब पत्तों ने वहाँ रोशनी रोकी हुई है। सेम इसी तरीके से ये डिस्टॉर्टेड थी रोशनी। द सनलाइट वाज ऑप्रेसिव विद द हैवीनेस ऑफ द स्टॉर्म, जो सूरज की रोशनी थी वो प्रेसिंग थी, यानी कि वो दब रही थी। स्टफ़ी का मतलब भी दबना, जो हैवी स्टॉर्म थे, जत्थे थे, गुच्छे थे उनके लूकस्टस के, उनकी वजह से रोशनी जो है वो दब रही थी। ऑल द ट्रीज लुक्ड क्वेयर, सारे के सारे जो दरख्त हैं वो अजीब नज़र आ रहे थे। क्वेयर अजीब बेटा, और भी अजीब। और द सन वाज ब्लॉटेड आउट विद द फ्रेश ऑनरश ऑफ द लूकस्टस, सूरज जो है वो नीचे आ रहा था, जो फ्रेश जत्था था लूकस्टस का उसके अंदर से होते हुए। तो ये ऑब्सक्योर्ड और ये ब्लॉटेड आउट एक ही जैसा लफ्ज़ है। द सन वाज ब्लॉटेड आउट विद द फ्रेश ऑनरश ऑफ द लूकस्टस, अब ये ऑनरश पूछ लिया, सेम मरूजी है। ऑनरश कहते हैं अटैक, जो टिड्डियों का अटैक था, ऑनरश भी अटैक और अटैक भी अटैक है। तो उसके अंदर से सूरज जो है वो छन छन के नीचे आ रहा था। द सनलाइट वाज परिवर्टेड, सूरज की रोशनी परिवर्टेड थी, यानी डाइवर्टेड थी। डाइवर्ट का मतलब यही होता है सेम बेटा, ये लफ्ज़ डाइवर्टेड, परिवर्टेड और ब्लॉटेड आउट, ऑब्सकर्ड, ये सारे लफ्ज़ वही हैं कि रोशनी जो है वो छन छन के नीचे आ रही थी। जैसे कोई चीज़ हम सूरज के आगे खड़े हो जाएं तो हमारा साया बनता है, तो जो हमारे साये ने कुछ रोशनी को रोक लिया है, तो रोशनी जो आगे जाएगी वो हमसे अलग होकर जाएगी, उसको क्या कहते हैं, डाइवर्टेड या प्रीवर्टेड कहेंगे। द ब्रांच ऑफ ट्री स्नैप्ड ऑफ, स्नैप्ड ऑफ का मतलब टूट जाना, ब्रोक का मतलब भी टूट जाना। जो ब्रांच थी दरख्त की वो टूट गई बेटा। देखें यहाँ ब्रांच भी आया है, वहाँ पीछे बो भी आया है और पीछे विस्प भी आया था, तो ये तीनों लफ्ज़ शाख के लिए आए हैं, ठीक है। तो फिर आ जाएगा द ओल्ड मैन सैड एम्फेथेटिकली दैट इट वाज अ वेरी बैड, बूढ़े आदमी ने बड़े ज़ोरदार अंदाज में कहा कि ये बहुत बुरा हुआ है। फोर्सफुली बुरा यानी ज़बरदस्ती कहना, एम्फेथेटिकली भी ज़बरदस्ती कोई बात मनवाना या कहना कि तुम्हें मानना पड़ेगा कि बहुत बुरा हुआ है हमारे साथ। लूकस्टस वर लाइक अ बैड वेदर ऑलवेज इमिनेंट, ठीक है। लूकस्टस जो है बुरे मौसम की तरह थी, जो हमेशा करीब ही रहता है, किसी भी वक्त आ सकता है। इमिनेंट भी करीब और नियर भी करीब। फिर आ जाएगा द कंट्री साइड वाज डिवेस्टेटेड एंड मैंगलेड, कंट्री साइड कहते देहात को, डिवेस्टेटेड कहते तबाह, तो कंट्री साइड जो है वो तबाह हो गया। रीओन्ड भी तबाह, डिवेस्टेटेड भी तबाह और डिस्ट्रॉयड भी लिख दें तो इसकी जगह तबाह होता है। तो इन चार अल्फाज में वो रीओन्ड के बजाय चार ऑप्शन में डिस्ट्रॉय भी दे सकता है। द कंट्री साइड वाज डिवेस्टेटेड एंड मैंगलेड, अब ये मैंगलेड आ गया है।
मैंगलेट का पूछ लिया, सेम मरूजी है, एक बार डिवेस्टेटेड पूछ लिया, दूसरी बार मैंगलेट पूछ लिया। मैंगलेट कहते हैं डिफॉर्म्ड, यानी जिसकी शक्ल बिगड़ गई हो, यानी पूरा गांव तबाह हो गया और उसकी शक्ल भी बिगड़ गई थी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि यहाँ क्या था और क्या नहीं। मैन एट देयर डिनर विद गुड एपिटाइट, लोगों ने अपना खाना अच्छे भूख से खाया। एपिटाइट भूख, टेस्ट भी भूख होती है। ओल्ड स्टीफन येल्ड एट द हाउस बॉय, येल्ड कहते हैं चिल्लाना, बूढ़ा स्टीफन जो है वो चिल्लाया था लड़के पर, और कि वो जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ लेके आए। वो लेने गया था बेटा जो पुराने हल के पीस लेने गया था ताकि बजाए जा सकें, तो उस पर चिल्लाया था कि जल्दी ले आओ। द लूकस्टस वर क्रॉलिंग एवरीवेयर, लूकस्टस हर तरफ रेंग रही थी। क्रॉलिंग रेंगना होता है बेटा, क्रीपिंग भी रेंगना होता है, ठीक है। व्हाट देन वाज रियून, क्या तबाह हो गया था, ठीक है। व्हाट देन वाज रियून, क्या उस वक्त तबाह हुआ। रियून का मतलब तबाह होना, डिसोलेशन भी तबाह होना, डिस्ट्रॉयड तबाह होना, रियून तबाह होना, तो यहाँ डेसोलेशन आ गया, ठीक है। गेट द कैटल गोइंग, इट इज़ थर्स्टी वर्क, कहता है मवेशियों को जाने दो, ये बहुत ज़्यादा सख्त काम हमने किया है तो इनको रहने दो अभी। थ्रस्टी वर्क मीन सख्त काम, हार्ड वर्क भी सख्त काम था। तो ये थे हमारे बेटा सिनोनिम अल्फाज होते हैं सेम। तो ये 10 नंबर के आते होते हैं। फिर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ये 5 नंबर के आते हैं। ये बिल्कुल आसान होते हैं बेटा, ये पढ़ लेते हैं हम ताकि हमारा सबक एंड हो जाए। हाउ डिड द एयर लुक ओवर द रॉकी लेवल ऑफ माउंटेन्स, हवा जो है पहाड़ों के ऊपर से कैसे लग रही थी। रस्ट कलर्ड, ऐसे लग रहा था जैसे जंग आलूद हवा हो, उनके रंग की वजह से लूकस्टस के। व्हाट वाज हैंगिंग फ्रॉम द ट्री ब्रांचेस, दरख्तों की शाखों से क्या लटक रहा था। प्लोशेयर्स, उन्होंने जो पुराने हल्के टुकड़े लटकाए हुए थे, जैसे घंटी लटकाई होती है ना दरख्तों के साथ, किसी स्कूलों में पुराने वक्त की बात है, इस तरीके से उन्होंने हल्के फाले जो है वो दरख्तों के साथ लटका के और बजाना शुरू कर दिए थे ताकि वो भाग जाएं। अच्छा, व्हाट वाज द फंक्शन ऑफ द प्लोशेयर, प्लोशेयर का क्या काम था। इट वाज यूज्ड टू समन द लेबरर्स टू इन द क्राइसिस, तो वो ये आगाह किया जा, समन कहते हैं आगाही देना, अलार्म जैसे बजाना, अलार्म के तौर पर था, समन के तौर पर था। लेबरर्स, मज़दूरों को, इन क्राइसिस के एमरजेंसी सूरत हाल है, सब लोग अपना अपना कुछ ना कुछ जो काम कर सकते हैं वो करें। तो कुछ लोग फूंस इकट्ठा कर रहे थे, कुछ लकड़ियाँ, कुछ गिल्ले पत्ते ला रहे थे, कुछ ढोल बजा रहे थे, कुछ जो है वो टीन डब्बे खड़का रहे थे, कुछ पुराने हल्के टुकड़े खड़का रहे थे। तो ये सारे के सारे अपने अपने कामों पे लग गए। तो ये अलार्मिंग सूरत हाल थी, क्राइसिस था। तो ये समन था, ये प्लोशेयर का काम उनको आगाह करना था। व्हाट वाज रिंगिंग विद द क्लेमर ऑफ द गूंज, गूंज इंतहाई शदीद गूंज के साथ क्या चीज़ बज रही थी। द फार्म, खेत बज रहे थे, खेतों के अंदर इतना लोग बजा रहे थे कि ऐसे लग रहा है जैसे ही खेत ही बज रहे हैं। अच्छा, व्हाट वार गिविंग ऑर्डर्स टू द लेबरर्स, हु वर गिविंग ऑर्डर्स टू द लेबरर्स, जो मज़दूर थे उनको आर्डर कौन जारी करा था। रिचर्ड एंड स्टीफन, रिचर्ड और स्टीफन थे जो मज़दूरों को आर्डर दे रहे थे कि ये करो वो करो, लकड़ियाँ लाओ, गिले पत्ते लाओ, फूंस लाओ, आग लगाओ, ये सारे आर्डर रिचर्ड और स्टीफन दे रहे थे। अच्छा, व्हाट वाज राइजिंग फ्राम द फार्मलैंड, फार्मलैंड से क्या उठ रहा था। स्मोक यानी धुआं उठ रहा था। व्हाट सॉर्ट्स ऑफ पाइल्स हैड बीन गैदर्ड देयर, किस किस्म के पाइल्स जो हैं वो ढेर इकट्ठे किए गए थे। वुड एंड ग्रास, लकड़ी के और घास फूस के ढेर बनाए गए थे ताकि आग जलाई जा सके। हाउ मैनी पैचेस ऑफ बेयर्ड सॉइल वर देयर, कि कितने वहाँ पर किता ज़मीन के खित्ते थे जो बंजर पड़ी थी अब। 7 जो बंजर ज़मीन के किते पीछे रह गए थे। अच्छा, व्हाट वाज शोइंग इन द पैचेस ऑफ द बेयर्ड सॉइल, जो बेयर्ड सॉइल थी उस पर क्या था। मेलीज थी, यानी मकई अभी उगी रही थी, मकई अभी अपना यानी कि पौधा बाहर ही निकल रहा था उसका, तो मेलीज थी वहाँ पे। दैट वर द थ्रोइंग ऑन फायर टू मेक इट ब्लैक एंड एक्रिड, वो क्या डाल रहे थे धुएं को काला और कड़वा करने के लिए। वेट लीव्स,
गीले पत्ते डाल रहे थे। तीसरी चौथी बार आ चुकी है मारूजी, अब तो याद होनी चाहिए। हु वाज अटेंडिंग द टेलीफोन कॉल कौन अटेंड कर रहा था? मार्गरेट अटेंड कर रही थी, ये लड़की है। व्हाट हैपन टू द ओल्ड स्मिथ्स क्रॉप्स, बूढ़े स्मिथ की फसलों के साथ क्या हुआ? दे वर ईटन टू द ग्राउंड, वो इतनी खा ली उन्होंने कि सिर्फ ज़मीन ही बाहर निकाल दी। फिर आ जाएगी बेटा, व्हाट वाज द होप ऑफ एवरी फार्मर, हर किसान की क्या उम्मीद थी? एवरी वन होप्ड दैट, हर किसी की उम्मीद थी, द लूकस्टस वुड ओवरलुक हिज फार्म, के जो लूकस्टस हैं, टिड्डियाँ हैं, वो इनके जो खेत हैं उसी को नज़रअंदाज कर दें और बाकी किसी के खेत में जाएं और हमारा खेत बस नज़रअंदाज हो जाए। सबकी ये उम्मीद थी बेटा। फ्राम हाउ मैनी माइल्स वाज द स्मोक राइजिंग, कितने मील से धुआं उठ रहा था? 50 मील से तकरीबन धुआं ही धुआं था, हर किसी ने अपने खेतों में धुआं लगा रखा था। व्हाट सॉर्ट ऑफ डार्कनेस वाज प्रिवेलिंग ऑन द अराइवल ऑफ लूकस्टस, जब टिड्डियाँ आई तो किस किस्म की रोशनी हो रही थी? वेल्डेड फायर की रोशनी हो रही थी, यानी कहीं से रोशनी आ रही थी, कहीं से नहीं। हाउ डिड द सनशाइन कम डाउन, सूरज किस चीज़ पर गरूब हुआ? डिस्टॉर्टेड, तबाही पर, यानी जब तबाही हो गई तो सूरज भी गरूब हो गया, हर चीज़ तबाह होने के साथ सूरज भी गरूब हो गया था। हाउ डिड द मेन स्वाम लुक, जो मेन जत्था था टिड्डियों का वो कैसे लगता था? लाइक डेंस ब्लैक क्लाउड, ऐसे लग रहा था जैसे घना काला बादल आ गया है, इस तरीके से लग रहा था जब एकदम मेन जो गुच्छा जत्था टिड्डियों का उड़ के आया था। अच्छा, विद व्हाट वर द ट्रीज क्लॉटेड, किस चीज़ से जो है दरख्त भरे पड़े थे? इंसेक्ट, हशरात से भरे पड़े थे बेटा। व्हाट वर द बोज ऑफ द ट्रीज वेट टू द ग्राउंड, किसकी वजह से जो शाखें हैं वो उसके किसके वज़न की वजह से शाखें दरख्तों की ज़मीन से लग रही थी? ड्यू टू इंसेक्ट के वज़न से, यानी हशरात के वज़न से। ये लूकस्टस और इंसेक्ट एक ही चीज़ है बेटा। अच्छा, वाई वर दे बीटिंग द गूंज दो द क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉयड, वो अभी भी गूंज क्यों बजा रहे थे जब उनको पता था कि फसलें तो तबाह हो गई हैं? टू स्टॉप द मेन स्वाम फ्राम सेटलिंग, वो जो मेन जत्था था उसको सेटलिंग से रोकने के लिए अभी भी वो बजा रहे थे कि ये ना हो कि ये जो मेन गुच्छा है यहीं रुक जाए और अंडे दे दे और फिर हम पूरा साल भुगतते ही रहें, इनके अंडों से बच्चे निकलते रहेंगे और हमारे तो फसलें तबाह होती रहेंगी। वो फसलें तबाह होने के बावजूद भी गूंज बजाते ही रहे ताकि यहाँ रुके ना, चलो जो होना था सो हो गया, अब तो कम से कम यहाँ से निकले ना। विद व्हाट वर द इंसेक्ट हैवी, किसकी वजह से जो इंसेक्ट हैं वो वज़नी थे? एग्स, अंडों की वजह से, क्योंकि उसमें अंडे भरे पड़े थे सारी लूकस्टस में, इसलिए उनका वज़न ज़्यादा हो रहा था। व्हाट डिड द मैन डू विद द स्ट्रे लूकस्टस, जो भटकी हुई लूकस्टस थी उसके साथ आदमी ने क्या कहा? उसने स्प्लिट इट, उसको तोड़ दिया था, यानी मार दिया था अपने नाखूनों से, जैसे हम जुएं मारते ना दो नाखूनों के बीच में, उसने उसको दो नाखूनों के बीच में दे के मार दिया था। व्हाट वाज इनसाइड द लूकस्टस, लूकस्टस के अंदर से क्या निकला? ये एग्स, अंडे भरे पड़े थे, उसमें अंडे निकले थे। फॉर हाउ मैनी ईयर्स वर द लूकस्टस एक्सपेक्टेड टू कम, कितने सालों के बाद टिड्डियों को के वापस आने का जो है ख़तरा रहता है? तकरीबन 2 और 3, यानी 2 या 3 सालों बाद लूकस्टस लाजमी हमला करती हैं। हाउ डिड मार्गरेट फेल्ट, मार्गरेट क्या महसूस कर रही थी? लाइक द सर्वाइवर ऑफ द वार, वो ऐसे लग रही थी जैसे वो जंग में से किसी जंग के अंदर से बची है, यानी उसने जंग लड़ी है और वो बच गई है। हाउ डिड द लूकस्टस अटैक द क्रॉप्स, लूकस्टस ने फसलों पर कैसे हमला किया? इन स्वाम्स, गुच्छों की या जत्थों की शक्ल में हमला किया। लूकस्टस अटैक्ड इन द एरिया ऑफ 50 माइल्स, लूकस्टस ने 50 मील के एरिया पर हमला किया। तो ये था हमारा बेटा सबक माइल्ड अटैक ऑफ लूकस्टस। अगले सबक में हम पढ़ेंगे आई हैव अ ड्रीम। तो मिलेंगे अगले सबक में बेटा, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।